इनकी जो बॉडी होती है इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू बॉडी पार्ट एंड दैट इज द हेड पोर्शन एंड द ट्रंक पोर्शन। और यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर जिसकी भी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, क्लियोकल अपर्चर के अंदर। दिस इज ब्यूफो। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूफो जिसको हम कॉमनली टोड कहते हैं। दिस इज हाइला जिसको हम कॉमनली ट्री फ्रॉग कहते हैं। दिस इज राना टिग्रिना जिसको हम कॉमनली इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस्थायोफिस। इस्थायोफिस व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये लिम्फलेस एम्फीबियन हो, लिम्फ यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। हमने स्टडी करा था कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्फ्स एम्फीबियंस के पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इस्थायोफिस के पास लिम्फ्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। Hello dear students, in today's session we are going to discuss about class Amphibia from the chapter Animal Kingdom, and we are going to start this with its classification. Yes, we are going to start it with amphibians classification. They belongs to the phylum Chordata, subphylum Vertebrata. That means those animals possessing vertebral column are called as vertebrata. Then comes the superclass, and that is tetrapoda. और फिर उसके बाद the class itself जिसको हम पढ़ने वाले हैं that is amphibia. चलिए शुरू करते हैं amphibia को। इनको हम एम्फीबिया ही क्यों कहते हैं, ये एनिमल्स एम्फीबियंस ही क्यों कहलाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एम्फीबिया जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है एंड दैट इज एम्फी एंड बिया। व्हाट आर दीज वर्ड्स? एम्फी एंड बिया। एम्फी मींस ड्यूअल whereas बिया मींस लाइफ। दैट मींस ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर? दैट मीन्स ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमें एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, एज वेल एज हमें ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बात करें आगे तो ये फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स थे जो पानी से बाहर आए थे। दीज वर द फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स व्हिच केम आउट ऑफ द वाटर। दीज आर पोइकिलोथर्मल एनिमल। व्हाट डू यू मीन बाय पोइकिलोथर्मल? This means वो animal which do not have capability to regulate their body temperature. ऐसे एनिमल्स को हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो ये क्या करते हैं? दे अंडरगो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइबरनेशन? हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप। एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप। चलिए आगे बात करते हैं एम्फीबियंस के बॉडी पार्ट्स की। इनकी जो बॉडी होती है इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 बॉडी पार्ट एंड दैट इज द हेड पोर्शन एंड द ट्रंक पोर्शन। लेकिन कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी होते हैं जिनके अंदर हमें टेल देखने के लिए मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सैलमेंडर, इसके अंदर आपको हेड भी देखने के लिए मिलेगा, ट्रंक भी देखने के लिए मिलेगी एंड आपको यहाँ पे टेल भी देखने के लिए मिलेगी। तो टेल एम्फीबियन का नाम आया तो हम किसको याद करेंगे? सैलमेंडर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके स्किन की। एम्फीबियंस की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है। स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनकी बॉडी के ऊपर या फिर हम कहें स्किन के ऊपर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लैंड्स मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनकी बॉडी के ऊपर या फिर स्किन के ऊपर पॉइजनस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। दोज आर पॉइजनस इन नेचर। दोज आर पॉइजनस इन नेचर।
एम्फीबियन के पास हमें एक और प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड एज मेटाक्रॉसिस। व्हाट इज मेटाक्रॉसिस? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं इनके पास हमें देखने के लिए मिलते हैं क्रोमैटोफोर सेल्स। व्हाट आर क्रोमैटोफोर सेल्स? दीज आर पिगमेंटेड सेल्स जो कलरेशन का काम करते हैं, कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो मेटाक्रॉसिस प्रॉपर्टी होती है वो देखने के लिए मिलती है। व्हाट इज दैट? दैट इज दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर। अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। ये प्रेडेटर से हाइड करने के लिए, छुपने के लिए यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को। बात करते हैं लिम्स की, तो एम्फीबियंस पोजेस करते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हाउ मेनी लिम्स? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जो कि यूज होते हैं स्विमिंग एंड मूविंग ऑन लैंड के ऊपर। What are those limbs? These are hind limbs and forelimbs. जो forelimbs होते हैं वो possess करते हैं 4 digit. As you can see here, 1, 2, 3 and 4. Forelimbs के पास 4 digit होते हैं, whereas जो hind limb होता है उसके पास 5 digits होते हैं. As you can also see here, 3, 4 and 5 digits. Amphibians के पास claws या फिर nails नहीं होते हैं. claws या फिर नेल्स जो होते हैं these are absent in amphibians. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इट इज कंप्लीट एंड वेल डेवलप्ड. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड वेल डेवलप्ड विद अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है क्लियोका एम्फीबियंस के पास, जिसके पास 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, और वो 3 ओपनिंग किसकी होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनाइटल डक्ट की. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द इंटेस्टाइन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग इनटू द क्लियोकल अपर्चर. आगे देखते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर जिसकी भी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? क्लियोकल अपर्चर के अंदर. बात करें यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की. व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन? गिल्स जो होती हैं वो होती हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन लार्वा. गिल्स से रेस्पिरेशन होता है लार्वा के अंदर, वेयर एज जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर वेरियस मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं. एंड व्हाट आर दोस? दैट इज बकोफेरेंजियल कैविटी. एज यू कैन सी हियर, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन होता है एडल्ट्स के अंदर, वेयर एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय स्किन एंड थ्रू लंग्स ऑल्सो. आपको यहाँ पे एज यू कैन सी दीज आर दी लंग्स जिसके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है एम्फीबियंस का? इट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. What kind of circulation is this? Incomplete double circulation. Ab why so? Because these are the animal that possesses 3 chambered heart, 2 atria and 1 ventricle. As you can see here, this is the right atrium and this one is the left atrium जो open हो रहे हैं एक common ventricle के अंदर. That is why what kind of circulation they have? They have incomplete double सर्कुलेशन. बात करते हैं इनके आरबीसी की, तो आरबीसी कैसे होते हैं एम्फीबियंस के? दीज आर बाइकॉन्वेक्स, न्यूक्लिएटेड एंड ओवल इन शेप. एज कंपेयर करें हम तो ह्यूमंस के साथ, उनके होते हैं बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की. एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है एम्फीबियंस के अंदर? द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर 1 पेयर ऑफ किडनीज. Kidneys are the excretory organ. What about the excretory matter? What is excretory matter? जो aquatic forms होते हैं उनके अंदर excretory matter is ammonia, whereas जो terrestrial forms होती हैं उनके अंदर जो excretory matter है that is urea. Urea is the excretory matter in terrestrial form. Nervous system जो होता है it consists of 10 pairs of cranial nerves. As you can see here, 10 pairs of cranial nerves are present in amphibians. स्केलेटल सिस्टम की हम बात करें, एम्फीबियंस पोजेस करते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल. व्हाट डू यू मीन बाय डाइकोंडाइलिक स्कल? दैट मीन्स स्कल के पास 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमंस के अंदर भी हमें डाइकोंडाइलिक स्कल देखने के लिए मिलता है. एज यू कैन सी हियर, दिस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डाइकोंडाइलिक स्कल को. यहाँ पे स्कल के पीछे जो होते हैं इस तरीके से 2 प्रोजेक्शंस हमें देखने के लिए मिलती हैं.
इन दोनों प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कॉन्डाइल्स एंड दीज आर 2 in number, that is why dicondyles. These projections are called condyles. So skull कैसा हुआ amphibians का? It is dicondylic in nature. रिब्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें रिब्स देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं. यहाँ पे रिब्स होनी चाहिए थी जो कि एम्फीबियंस में नहीं होती हैं. रिब्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. बात करें आईज की, आईज हैव आईलिड्स, दीज आर दी आईलिड्स, दीज आर दी आईलिड्स. आईलिड्स पोजेस करते हैं एम्फीबियंस. ईयर जो होता है मिडिल ईयर पोजेस करता है ओनली सिंगल ईयर ऑसिकल जिसका नाम है कोलुमेला. टिम्पैनिम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ईयर को. टिम्पैनिम, दिस इज दी टिम्पैनिम जो यहाँ पे ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर? सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर सेपरेट. ये जो एनिमल्स होते हैं इनको पानी के अंदर वापस आना पड़ता है जमीन से फॉर देयर reproduction. As you can see here, the male and female individuals are separate. These are the animals जो show करते हैं external fertilization. What kind of fertilization is there? External. What do you mean by external fertilization? Fertilization that is taking place outside the body of फीमेल. जो फीमेल या फिर हम कहें एनिमल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एंड एम्फीबियंस में कहां पे हो रहा है? दैट इज टेकिंग प्लेस इन वाटर. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इज टेकिंग प्लेस इन वाटर. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एम्फीबियंस कैसे होते हैं. दीज आर ओविपेरस. व्हाट डू यू मीन बाय ओविपेरस? मतलब एग्स को ले करते हैं. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट? कि लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. लार्वल स्टेजेस हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलती हैं. फ्रॉग के लार्वा जो होते हैं उनको हम कहते हैं टेडपोल लार्वा. वेयर एज हमने एक एम्फीबियन के बारे में पढ़ा था जिसके पास टेल थी, दैट वाज द सैलेमेंडर. लार्वा ऑफ सैलेमेंडर इज नोन एज एक्सोलोटल लार्वा. एज यू कैन सी हियर द larva. These are the larva. चलिए अब देखते हैं एम्फीबियंस के कुछ एग्जाम्पल्स. दिस इज ब्यूफो. व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूफो जिसको हम कॉमनली टोड कहते हैं. दिस इज हाइला जिसको हम कॉमनली ट्री फ्रॉग कहते हैं. दिस इज राना टिग्रिना जिसको हम कॉमनली इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस्थायोफिस. इस्थायोफिस वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये लिम्फलेस एम्फीबियन हो. लिम्फ यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. हमने स्टडी करा था कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्फ्स एम्फीबियंस के पास प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्सेप्शन केस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. स्थायोफिस के पास लिम्फ्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सैलेमेंडर जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को. सबसे पहला क्वेश्चन, एम्फीबियंस हैव फर्स्ट ऑप्शन 3 चैम्बर्ड हार्ट. Absolutely right. 2 atria and 1 ventricle इनके पास प्रेजेंट था. बिल्कुल सही है. 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं. 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें किसमें देखने के लिए मिलता है? एव्स एंड मैमल्स के अंदर. ओपन सर्कुलेशन नहीं, इनमें क्लोज सर्कुलेशन देखने के लिए मिलती है. 2 चैम्बर्ड हार्ट नहीं. 2 चैम्बर्ड हार्ट हमें किसमें देखने के लिए मिलता है? पाइसिस के अंदर. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1. चलिए देखते हैं एंड मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर. Amphibians are characterized by first option only aquatic habitat. नहीं, only तो नहीं था, terrestrial भी था. Monocondylar skull नहीं. कैसा skull था? Dicondylar skull था. Scaleless, smooth, moist and glandular skin. बिल्कुल करेक्ट है. Scales absent थी. Scale उनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं थी. Smooth skin थी और glands भी हमें देखने के लिए मिले थे. Scaly and non-glandular skin. This is the wrong option. तो करेक्ट आंसर क्या है? This is the third option. चलिए देखते हैं next question and this is the question from the examples of amphibia. Rana tigrina is the scientific name of, किसका scientific name है? It is the scientific name of Indian bull frog. Correct answer is option number 3. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन
Last question of this session. Which of the following track open into common chamber क्लियोका in amphibia? कौन से चैम्बर्स क्लियोका के अंदर ओपन हो रहे थे? एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल हो रहा था, यूरिनरी ट्रैक यस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक यस, इसकी भी ओपनिंग क्लियोका के अंदर हो रही थी. Hence the correct answer of this question is option number 4. Thank you.